मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि क्या भारत को जलाने की जो बांग्लादेश की एक साजिश थी बांग्लादेश के अंदर, वही साजिश भारत में हो रही है। क्योंकि रास्ता तो विपक्षी पार्टी लगता है वही पकड़ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा वोट चोर के नाम पर इतना बड़ा स्लोगन चलाया और वो मुद्दा कितनी जल्दी से फेल हो गया। अब राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे कि महाराष्ट्र विधानसभा में एक नासिक की विधानसभा और एक रामटेक विधानसभा, तो वहां पर उन्होंने कहा कि 36 से 40% वोट जो लोकसभा और विधानसभा के अंतर में आए, तो उसका मूल चरित्र उन्होंने लिया था एक CSDS के जो सर्वे करने वाली कंपनी है, उसके जो संजय सिंह उनके CEO हैं, जो सर्वे का काम करते हैं। बड़े शरीफ सा चेहरा लगता है, लेकिन किस तरह वो, क्योंकि वो हो गया अभय दुबे, हो गए योगेंद्र यादव, इन लोगों की एक तिगड़ी चौगड़ी है जो ये काम करती है। और उन्होंने ये आंकड़े दिखाए और आंकड़े दिखाने के बाद उन्होंने अखबार में भी लेख लिखे कि किस तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, उसकी संदिग्धता है, यानी चुनाव आयोग के ऊपर पूरे आरोप लगाए। और जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई वेबसाइट से ऐसे आंकड़े हैं ही नहीं, लेकिन उसका उन्होंने अपने लेख में कहीं कोई जिक्र नहीं किया। तो उसके बाद उन्हीं आंकड़ों को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता और दूसरे जो उनके नेता हैं, उन्होंने उसको ही शेयर करना शुरू किया और खुद उन्हीं आंकड़ों को लेकर ट्वीट और फेसबुक सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और देश में एक मुद्दा बनाया गया कि महाराष्ट्र में इस तरह से हुआ है। और इसी को लेकर एक व्यक्ति हाईकोर्ट गया, मुंबई हाईकोर्ट, याचिका लगाई, लेकिन याचिका लगाते ही तो जज ने पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है। प्रूफ कुछ नहीं, सूखे आंकड़े एक सर्वे कंपनी के लेकर। अरे चुनाव आयोग में पढ़ तो लो, इतना आपका दिमाग है। चुनाव आयोग की साइट पर सबके डाटा होते, कितना वोट डाला कितना नहीं। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा और कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी और ये कहा कि आप शुक्र करो कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे, आप किसी उसके तहत, एक साजिश के तहत इस तरह की याचिका दाखिल कर रहे हो। लेकिन वो यही नहीं रुके, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। तो उनको लगा कि यहां से बात नहीं बनी और ये मामला बढ़ेगा। तो उसी समय संजय जो है, उनके CEO संजय सिंह है, उन्होंने क्या किया कि अपना वो जो ट्वीट था वो डिलीट कर दिया और साथ में लिख दिया कि वो आंकड़े मेरे सही नहीं थे, मैं देश से माफी मांगता हूं। हिंदी में वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं और माफी वो इंग्लिश में मांग रहे हैं। इससे अंदाजा लगे कि वो बात भी ना निकले। लेकिन एक षड्यंत्र की जो बू इस देश को जलाने की आ रही थी, वो इससे साबित हो रही है कि वो झूठे आंकड़े। और उन्होंने, मैं उनको एक चैनल पर सुन रहा था, वो क्या सफाई दे रहे थे कि मैं चैनल पर आ रहा हूं और एंकर उनसे बड़े प्यार से पूछ रहे, नहीं संजय सिंह जी, हो जाती गलती, आप भी एक इंसान हैं, आपने गलती स्वीकार की, आप तो महान हो गए। उन्होंने कहा बस मैंने अपने लड़कों से पूछा, इतनी इतनी बातें आ रही हैं, तो ये कैसे हुआ है। उन्होंने कहा कि 48 नंबर विधानसभा का 49 नंबर विधानसभा के वोटर की गिनती हमने कर ली और 49 वाली 50 में कर ली। इससे लगातार पूरी विधानसभा की वो जो बैलेंस शीट, जिसको हम एक्सेल शीट बोलते हैं, उसमें डाटा की वजह से सारी गड़बड़ हो गई। मान लो कि जींद विधानसभा के एक मंडल में या एक विधानसभा में वोट डले 1,20,000 और जुलाना विधानसभा बीच में गिन ली, उसमें डले थे 1,60,000। तो इन्होंने जींद में 1,60 कर दिए और दूसरी नरवाना में कुछ और कर दिए। इस तरह पूरे चुनाव को ही गड़बड़ साबित करके, और राहुल गांधी उन्हीं को मान करके, ऐसे लोगों पर पहले तो यही था कि FIR होनी चाहिए और सुनने में आया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है कि देश में अराजकता फैलाने के लिए। ये तो सीधा सीधा राजद्रोह नहीं, देशद्रोह का मामला है। क्योंकि सीधा देशद्रोह है, आप जो चुनाव करवाती है, जो संवैधानिक संस्था है, उसको भी आप पूरी तरह से लोगों के अंदर भ्रम फैलाकर उसको तहस नहस करना चाहते हैं ताकि लोगों का विश्वास टूटे और लोग सड़कों पर आकर क्या करें, आगजनी, तोड़ फोड़ और इस तरह की हरकतें करें। बहुत से लोग हैं, 140 करोड़ का देश है, अगर 1-2 करोड़ लोग भी सड़क पर आ जाए तो अराजकता फैलनी तय है। तो इस तरह का काम ये किया गया। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी, उनको तो इस बात से कोई लेना देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तो ले लिया। लेकिन राहुल गांधी भी कमाल है। राहुल गांधी
बिहार में एसआईआर को लेकर अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें उन्होंने 7 लोगों को लेकर आए कि ये मैं मरे हुए लोगों के साथ चाय पी रहा हूं। उनमें से 5 लोग तो जीवित हैं। आपको ध्यान होगा अभी 2 दिन पहले ही कि एक महिला वोटर थी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा वोट कट गया है, जबकि हम जिंदा हैं, हमें मरा बता दिया गया। और अगले ही दिन मीडिया वाले उसके घर गए, उसका, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा इसका तो वोट है, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो वोट था, मुझे तो कांग्रेस के जो वार्ड के एजेंट थे या जो वार्ड के प्रमुख लोग थे वो ले गए थे, कहते राहुल गांधी के सामने आपको ऐसा बोलना है। एक व्यक्ति और आए, वो यात्रा में चलते चलते बयान दे रहे थे कि मैं पिछले चुनाव में एजेंट था, इस बार मेरा वोट काट दिया गया। लेकिन उनका पता लगा, क्योंकि 1100-1200 जो भी हर प्रांत की अपनी वो रहती है कि बूथ के बाद क्या रहता है कि वोट कटता है, कटता नहीं, लिस्ट कट जाती है, 12 से नया बूथ बनता है, तो बूथ बदल जाता है। जैसे मेरा कभी 137 में होता था तो बूथ बदल के तो 138 में आ गया वोट नंबर, तो बदलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा तो वोट ही कट गया। यानी ऐसा अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कहने वाला राहुल गांधी, अपने आप को इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री समझने की, या सपने तो वो प्रधानमंत्री के लेता और कहता कि मैंने तो प्रधानमंत्री बनाए हैं, और बनाए भी हैं, वो तो पैदा ही प्रधानमंत्री के घरों में हुए हैं। उनको इतनी भी नहीं, बहुत से लोग होंगे जिनके वोट कट गए होंगे, गलती में कटते ही हैं। अरे कम से कम आप इतनी मीडिया और आपकी यात्रा चल रही है, क्या आपके साथ चलने वाले लोगों को अंधे इतना भी नहीं पता? अरे कम से कम जिनके वोट कटे उन्हीं को ही ले आते, जिनके वोट नहीं कटे उनको आप साबित करके क्या दिखाना चाह रहे हो? इतनी मूर्खता। लेकिन मकसद फिर वही, क्योंकि इनके आप ट्वीट पढ़िए या इनके लोगों की बात करिए, बार बार एक बात कहेंगे, जो पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है वो भारत में होगा। कहाँ हो रहा है? यानी बांग्लादेश में। पाकिस्तान की तो स्थिति और भी खराब है। तो इस तरह की एक चालबाजी, देश में आग लगाने और षड्यंत्र करने का काम ये कर रहे हैं। वोट कटते हैं, मुझे अब भी ध्यान है, अब भी लिस्ट उठा लूं मैं अपने वार्ड की, अपने बूथ की ही, तो मेरे ही बूथ में मेरी माता जी को एक्सपायर हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी उनका वोट उस वोटर लिस्ट में है। क्योंकि जब तक वो जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, या जब वो बूथ वाले आएंगे, फिर कोई लिखवाएगा, वार्ड का एमसी, वो देखते हैं बैठ के कौन गुजर गया मोहल्ले में, तो उसके बाद ही वोट कटता है। और वही प्रक्रिया एसआईआर की हो रही है। अब बूथ कितना मैनेजमेंट लगता है, बूथ बढ़ते हैं। अगर ये 65 लाख यानी इसमें से 22-23 लाख जो मरे हुए लोगों के वोट कटे हैं, जब वो लिस्टों में रहते हैं तो उनकी भी ध्यान करना पड़ता है। अगर 100 लोग भी बढ़ गए उस बूथ से, 1100 से 1200 हो गए, तो क्या होता है कि नया बूथ बनाना पड़ता है। तो बूथों की संख्या, फिर उस हिसाब से अधिकारी रखने पड़ते हैं, कर्मचारी रखने पड़ते हैं। लेकिन ये लोग केवल अराजकता के लिए, और इसके सिवा इनको कोई काम नहीं। ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं कि हमें धमकाया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप इनको 65 लाख जो लोग मरे उनका कारण, तो इन्होंने सोशल मीडिया पर इनके चमचों ने और इनकी जो इकोसिस्टम है उन्होंने फैलाया, देखो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, अब तो चुनाव आयोग को ये लिस्ट देनी ही पड़ेगी। चुनाव आयोग उनके एजेंटों को वो लिस्ट पहले दे चुका है, उनके साइन है, और वो टीवी कैमरे पर आकर बोल रहे हैं कि हमें लिस्ट मिल चुकी है। लेकिन ये लोग कैसी अफवाह उड़ाते हैं। और तो और देखिए कितना एक घृणित कार्य करने का काम। आप इनके सोशल मीडिया हैंडल देखिए, कांग्रेसी का जयराम रमेश हुई है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सीईसी, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। सब लोग जानते हैं कि ज्ञानेश, अब फेमस कर दिया इन्होंने कि ज्ञानेश जी ज्ञानेश। उन्होंने लिखा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, यानी कि स्पष्ट बताना चाह रहे हैं कि ये पिछड़ा नहीं है, या आदिवासी नहीं, या ये व्यक्ति एससी नहीं है, ये ऊंची जाति का व्यक्ति है, यानी अग्रवाल है, बनिया है। तो इनके ट्विटर हैंडल पे या इनके उस पे उसका नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता, स्पेशल गुप्ता पे उन्होंने कोड किया है। ये ध्यान रखने की बात है कि इसके पीछे भी छुपी हुई बात। और इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे को मारेंगे, तुम्हारे से बदला लेंगे। अरे जब तुम खुद कह रहे हो कि बेईमानी है, तुम्हारी सत्ता ही नहीं आएगी, तो बदला कहां से लेंगे? लेकिन ये लोगों को उकसा रहे हैं, और उनके युवा मोर्चा के कुछ लोग उस ज्ञानेश कुमार जो हमारे सीईसी हैं उसके घर के बाहर चले गए और पोस्टर लगाने लग गए कि ये व्यक्ति चोर है, और लोगों को बताने लग गए। एक आईएएस अधिकारी है, फिर उसके बारे में कहने लगे इनकी 2 बेटियां, इनका पिता है वो फलानी जगह पे डीएम है वो। अरे भाई वो उन्होंने पढ़ाई की आईएएस की, तुम्हारी तरह वैसे नहीं आए।
तो वो जब आईएएस हैं तो कहीं ना कहीं तो वो तैनात होंगे ही, लेकिन भ्रम में फैलाना लोगों को, ये इनका काम है। और ये इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। देश के लोगों को भी समझना होगा कि इनकी राजनीति अब कहां से कहां आ गई है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।